विश्व के महान कवि एवं पद्म भूषण हरिवंश राय बच्चन। मधु कलश हिंदी गीति काव्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बच्चन की भावभीनी कविताओं का प्रसिद्ध संकलन। हिंदी पॉकेट बुक्स। मधु कलश हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि और लेखक थे। इलाहाबाद के निवासी बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। हरिवंश राय बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्य सभा के मनोनीत सदस्य। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। मधु कलश है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भी मेरी गागर। एक सर में जीवन है, इससे ही वो लहराता रहता प्रतिपल। सरिता में जीवन, इससे ही वो गाती जाती है कल कल। निर्झर में जीवन, इससे ही वो झरझर झरता रहता है। जीवन ही देता रहता है नद को द्रुत गति, नद को हलचल। लहरें उठती, लहरें गिरती, लहरें बढ़ती, लहरें हटती। जीवन से चंचल है लहरें, जीवन से अस्थिर है सागर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 2 नभ का जीवन प्रति रजनी में कर उठता है जगमग जगमग। जलकर तारक दल दीपों में सज नीलम का प्रासाद सुभग। दिन में पट रंग बिरंगे और सतरंगे बनकर तन ढकता। प्रातः साय कलरव करता बन चंचल पर दल के दल खग। प्रावृत्त में विद्युत में हंसता रोता बादल की बूंदों में। करती है व्यक्त धरा जीवन होकर तृणमय होकर उर्वर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 3 मारुत का जीवन बहता है गिर कानन पर करता हर हर। तरवर लतिकाओं का जीवन कर उठता है मरमर 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 मरमर। पल्लव का परबन अंबर में उड़ जाने की इच्छा करता। शाखाओं का झूमा करता दाएं बाएं नीचे ऊपर। तृण शिशु जिनका हो पाया है अब तक मुखरित कल कंठ नहीं। दिखला देते अपना जीवन फड़का अपने अनजान अधर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भी मेरी गागर। 4 जल में थल में नभ मंडल में है जीवन की धारा बहती। संस्कृति के कूल किनारों को प्रतिक्षण सिंचित करती रहती। इस धारा के तट पर ही है मेरी ये सुंदर सी बस्ती। सुंदर सी नगरी जिसको है सब दुनिया मधुशाला कहती। मैं हूँ इस नगरी की रानी, इसकी देवी, इसकी प्रतिमा। इससे मेरा संबंध अटल, इससे मेरा संबंध अमर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 5 पल ड्योढ़ी पर, पल आंगन में, पल छज्जों और झरोखों पर। मैं क्यों न रहूं जब आने को मेरे मधु के प्रेमी सुंदर। जब खोज किसी की हो करते दृग दूर क्षितिज पर और सभी। किस विधि से मैं गंभीर बनूं अपने नयनों को नीचे कर। मन की नीरवता का अभिनय मैं कर ही कैसे सकती हूँ। जब निष्कारण ही आज रहे मुस्कान हंसी के निर्झर झर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भी मेरी गागर। 6 मैं थिर होकर कैसे बैठूं जब हो उठते हैं पांव चपल। मैं मौन खड़ी किस भांति रहूं जब है बज उठते पग पायल। जब मधुघट में आधार बने कर क्यों न चुके झूमे घूमे।
किस भांति रहूं मैं मुख मूंदे, जब उड़ उड़ जाता है अंचल। मैं नाच रही मदिरालय में, मैं और नहीं कुछ कर सकती। है आज गया कोई मेरे तन में, प्राणों में यौवन भर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 7 भावों से ऐसा पूर्ण हृदय, बातें भी मेरी साधारण, उर से उठकर मुख तक आते आते बन जाती हैं गायन। जब लौट प्रतिध्वनि आती है, अचरज होता है तब मुझको। हो आज गई मधु सौरभ से, क्या जड़ दीवारें भी चेतन। गुंजित करती मदिरालय को, लाचार यही मैं करने को। अपने से ही फूटा पड़ता, मुझ में लय ताल बंधा मधुस्वर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 8 गिर में न समा उन्माद सका, तब झरनों में बाहर आया। झरनों की ही थी मादकता, जिसको सरसरिता ने पाया। जब संभल सका उल्लास नहीं, नदियों से अम्बुधि को धाई। अम्बुधि की उमड़ी मस्ती को, नीरद ने भू पर बरसाया। मलयानिल को निज सौरभ दे, मधुवन कुछ हल्का हो जाता। मैं कर देती मदिरा वितरित, जाता उर से कुछ भार उतर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 9 तन के क्षण भंगुर नौका पर चढ़कर, हे यात्री तू आया। तूने नाना विधि नगरों को, होगा जीवन तट पर पाया। जड़ शुष्क उन्हें देखा होगा, रक्षित सीमित प्राचीरों से। इस नगरी में पाई होगी, अपने उर की स्वप्निल छाया। है शुष्क सत्य यदि उपयोगी, तो सुखदायक है स्वप्न सरस। सुख भी जीवन का अंश अमर, मत जग से डर कुछ देर ठहर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। 10 जीवन में दोनों आते हैं, मिट्टी के पल सोने के क्षण। जीवन से दोनों जाते हैं, पाने के पल खोने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं, हम बाध्य वही है करने को। हंसने के क्षण पाकर हंसते, रोते हैं पार रोने के क्षण। विस्मृति की आई है वेला, कर पांथ न इसकी अवहेला। आ भूले हास रुदन दोनों, मधुमय होकर 2-4 पहर। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। कवि की वासना। कह रहा जग वासनामय, हो रहा उद्गार मेरा। 1 सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे। बाल रवि के भाग्य वाले, दीप्त भाल विशाल चूमे। प्रथम संध्या के अरुण दृग, चूम कर मैंने सुलाए। तारिका कली से सुसज्जित नव निशा के बाल चूमे। वायु के रसमय अधर, पहले सके छू होंठ मेरे। मृतिका की पुतलियों से आज क्या अभिसार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 2 विगत बाल्य वसुंधरा के, उच्च तुंग उरोज उभरे। तर उगे हरिताभ पटधर, काम के ध्वज मत्त फहरे। चपल उच्छृंखल करों ने, जो किया उत्पात उस दिन। है हथेली पर लिखा वह, पढ़ भले ही विश्व हरे। प्यास वारिधि से बुझाकर भी रहा अतृप्त हूँ मैं। कामिनी के कुछ कलश से, आज कैसा प्यार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 3 इंद्रधनु पर शीश धरकर, बादलों की सेज सुख पर सो चुका हूँ नींद भर मैं। चंचला को बाहु में भर, दीप रवि शशि तारकों ने बाहरी कुछ केली देखी। देख पर पाया न कोई, स्वप्न वे सुकुमार सुंदर। जो पलक पर कर निछावर, थी गई मधु यामिनी वह। यह समाधि बनी हुई है, यह न शयनागार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 4
आज मिट्टी से घिरा हूँ, पर उमंगे है पुरानी। सोमरस जो पी चुका है, आज उसके हाथ पानी। होठ प्यालों पर झुके तो थे विवश इसके लिए वे। प्यास का व्रत धार बैठा, आज है मन किंतु मानी। मैं नहीं हूँ देह धर्मों से बंधा, जग जान ले तू। तन विकृत हो जाए लेकिन मन सदा अविकार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 5 निष्परिश्रम छोड़ जिनको मोह लेता विश्व भर को। मानवों को, सुर असुर को, वृद्ध ब्रह्मा विष्णु हर को। भंग कर देता तपस्या सिद्ध ऋषि मुनि सत्तमों की। वे सुमन के बाण मैंने ही दिए थे पंचशर को। शक्ति रख कुछ पास अपने ही दिया यह दान मैंने। जीत पाएगा इन्हीं से, आज क्या मन मार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 6 प्राण प्राणों से सके मिल किस तरह। दीवार है तन, काल है घड़ियां, नगिनता बीड़ियों का शब्द झन झन। वेद लोकाचार प्रहरी, ताकते हर चाल मेरी। बद्ध इस वातावरण में, क्या करे अभिलाष यौवन। अल्पतम इच्छा यहाँ मेरी बनी बंदी पड़ी है। विश्व क्रीड़ा स्थल नहीं रे, विश्व कारागार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 7 थी तृषा जब शीत जल की, खा लिए अंगार मैंने। चीथड़ों से उस दिवस था कर लिया श्रृंगार मैंने। राजसी पट पहनने की जब हुई इच्छा प्रबल थी। चाह संचय में लुटाया था भरा भंडार मैंने। वासना जब तीव्रतम थी, बन गया था संयमी मैं। है रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। 8 कल छिड़ी होगी खत्म कल, प्रेम की मेरी कहानी। कौन हूँ मैं जो रहेगी विश्व में मेरी निशानी। क्या किया मैंने नहीं, जो कर चुका संसार अब तक। वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। कह रहा जग वासना में, हो रहा उद्गार मेरा। सुषमा। सुषमा। 1 किसी समय ज्ञानी, कवि, प्रेमी तीनों एक ठौर आए। सुषमा ही से थे सबने अपने मन वांछित फल पाए। सुषमा ही उपास्य देवी थीं तीनों की त्रय कालों में। पर विचार सुषमा पर सबने अलग अलग ही ठहराए। 2 वो सुषमा थी नहीं, न उसने तुझको अगर प्रकाश दिया। वो सुषमा थी नहीं, न उसने तुझे अगर उन्मत्त किया। ज्ञानी और कवि की वाणी सुन प्रेमी आहें भर बोला। सुषमा न थी नहीं यदि उसने आत्मसात कर मुझे लिया। 3 एक व्यक्ति साधारण उनकी बातें सुनने को आया। मौन हुए जब तीनों, तब वो उच्च स्वर से चिल्लाया, मूढ़ो, मैंने अब तक उसको कभी नहीं सुषमा समझा, जिसके निकट पहुंचते ही आनंद नहीं मैंने पाया। 4 एक बिंदु पर अब तीनों के मिल जाने की आशा थी। क्या अंतिम ही सबसे अच्छी सुषमा की परिभाषा थी। कवि की निराशा। पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। 1 मुस्करा कठिनाइयों आपत्तियों को दूर टाला। धैर्य धरकर संकटों में खूब अपने को संभाला। किंतु जब पर्वत पड़ा आशीष पर मैं सह न पाया। जब उठा हो भार जीवन तब लगाया होंठ प्याला।
व्यर्थ कर दिन रात निंदा, विश्व ने जिह्वा थकाई, था बहाना एक मन बहलाव का मधुपान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 2 है चमकता जो सितारा, वो प्रभा से हीन होगा, बढ़ रहा जो चांद नभ में, एक दिन फिर क्षीण होगा। क्षीण होगा पूर्ण फिर से, म्लान फिर द्युतिमान होगा, भ्रांत इस आवर्त में ही विश्व जीवन लीन होगा। किस विजय पर ढोल पीटूं, किस पराजय पर धुनूं सिर, रात दिन सा जड़ नियम से बद्ध पतनोत्थान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 3 खिल मृदुल सुकुमार कलिका, पुष्प मुरझाने न पाए, लहलहाते उपवनों में वायु पतझड़ की न आए। कोकिला सकरुण स्वरों में मत विदा मांगे द्रुमों से, हो न झूठे स्वप्न कवि के जो गए युग युग सजाए। ये ना हो तो किन सुखों का गीत मुखरित कंठ से हो, विश्व पूरा कर सका है कौन सा अरमान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 4 बद्ध विश्व अपूर्ण में मैं, पुण्य मुझ में पाप मुझ में, हर बुराई हर भलाई की मिलेगी छाप मुझ में। पात्र अपयश को अकेला, यदि प्रकट अन्याय जग का, साथ दोषों के गुणों की भी बनी है माप मुझ में। मैं जगत के वास्ते अभिशाप हूँ, वरदान भी हूँ, छा गया अभिशाप लेकिन छिप गया वरदान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 5 देख अलका पाद लुंठित, गर्व के कारण न फूला, कर सका उपहास लय का, किंतु अपने को न भूला। स्वर्ग को आशीष देकर भूमि को मैं सिर झुकाऊं, जब उमड़ता सिंधु में उर क्या खुशी पाकर बबूला। एक मेरे लघु चरण से नप गया वैभव धरा का, कर सकेगी दीन जगती किस तरह सम्मान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 6 तेज था विश्वास का उर में कभी, अब तो अंधेरा, आज तो संदेह शंका ने लिया है डाल डेरा। पथ बताए कौन, सब तो है भटकते भूलते से, मच रहा है शोर मत है ठीक मेरा। हर दिशा की ओर बढ़ता लौटता फिर दौड़ता है किधर मंजिल न पाया जान जीवन यान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 7 एक मधुवन बीच विचरित, दूसरा पग स्थित मरुस्थल, एक में जीवन सुधारस, दूसरे कर में हलाहल। सुन रहा नंदन परी का गान, क्रंदन भिक्षुणी का, देखता हूँ तम सघन की गोद में मैं ज्योति निर्मल। आज आशा कल निराशा, फिर हृदय में शून्य सा कुछ विरोधी कण समूहों से हुआ निर्माण मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 8 कल्पना पथ अनुसरण कर मैं नियति के घर पधारा, आंख मूंदे लिख रही थी एक पुस्तक वह उधारा। ये कथा तेरी कहा उसने तथा वो पुस्तिका दी, खोलते ही पृष्ठ पहला कंप उठा तन प्राण सारा। भूमिका पढ़कर पड़ा रो यह गगन स्वप्नाभिलाषी, आज कल अध्याय 2 में पूर्ण लघु आख्यान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा, क्यों गान मेरा। 9 एक दिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, आज भी उसको चुकाता ले रहा वह क्रूर गिन गिन। ब्याज में मुझसे उगाहा है हृदय का गान उसने, किंतु होने में उऋण अब शेष केवल और 2 दिन।
फिर पढ़ूंगा तान चादर सर्वथा निश्चिंत होकर। भूल कर जग ने किया किस किस तरह अपमान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। 10 क्यों लगा रजकड़ संजोने त्याग कुंदन का डला मैं। क्यों फिरा कंटक वनों में छोड़ पथ फूला फला मैं। हास्य विद्युत का हटा क्यों अश्रुधारा में बरसता। था सुधा में जब निमज्जित क्यों गरल पीते चला मैं। बूझ दुनिया यह पहेली जान कुछ मुझको सकेगी। हो चुकेगा किंतु इसके पूर्व ही अवसान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। री हरियाली छा रही कड़कड़ अवनिका छा सजनी मेरा हृदय भी। 1 गुंबदों छत छप्परों पर मार्ग में मैदान में तू। सिक्त सरिता के तटों पर खेत में खलिहान में तू। फूस मिट्टी से बनाए खेतिहरों के झोपड़ों पर। ढाल दूह पहाड़ियों पर निम्न उच्च स्थान में तू। डालता सब पर सदा कवि निज हृदय की स्नेह छाया। किंतु लज्जित आज तुझको देख उसका उर सदै भी। छा रही कण कण अवनि को छा सजनी मेरा हृदय भी। 2 जड़ जगत के साथ चेतन का रही रख ध्यान तू है। दे रही कृष पशु दलों को आज तृण का दान तू है। नारियों के पट पुरुष की पाग अपने रंग रंगती। भर रही नव युवतियों के कंठ में कल गान तू है। रंग हथेली लाल उनकी झूलनों में है झुलाती। विश्व सुख में भूलता कवि आज निज दुख का समय भी। छा रही कड़कड़ अवनिका छा सजनी मेरा हृदय भी। 3 आज हर्षित नभ धरणी पर देख अपनी श्याम छाया। बादलों ने आज अपने आंसुओं का मोल पाया। भूल कर मारुत मलय गिरी लोटता तृण सेज पर है। कौन कहता घास हिलती आज भूतल मुस्कुराया। कौन खुश होता नहीं यह देख मरकत राशि बिखरी। हो सभी के हेतु सुख कर हो अगर मेरा उदय भी। छा रही कड़कड़ अवनिका छा सजनी मेरा हृदय भी। 4 मानता कुछ मास रवि ने था धरातल को तपाया। सोख रस रज के कणों का अग्नि कण सा था बनाया। दिन फिरे फिर घन घिरे फिर सरसता हर ओर फैली। और प्रति कण को मिली फिर स्निग्ध तेरी छत्र छाया। मैं हृदय में अग्नि लेकर एक युग से चल रहा हूँ। शेष उर में कुछ दया तो आज सुन मेरी विनय भी। छा रही कड़कड़ अवनिका छा सजनी मेरा हृदय भी। 5 स्वर्ग शोभन कल्प तरु औ देव प्रिय मंदार सुंदर। कर रहे निर्विघ्न शासन आदि युग से कवि हृदय पर। नव रसाल कदम्ब ने मन पर किया अधिकार कब से। चित्त वश में कर चुके हैं कंज कुंद शिरीष केसर। निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूँ। आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी। छा रही कड़कड़ अवनिका छा सजनी मेरा हृदय भी। कवि का गीत। गीत कह इसको ना दुनिया ये दुखों की माप मेरे। 1 काम क्या समझूं न हो यदि गांठ उर्की खोलने को। संग क्या समझूं किसी का हो न मन यदि बोलने को। जानता क्या क्षीण जीवन ने उठाया भार कितना। बाट में रखता न यदि उच्छ्वास अपने तोलने को। है वही उच्छ्वास कल के आज सुखमय राग जग में। आज मधुमय गान कल के दग्ध कंठ प्रलाप मेरे। गीत कह इसको
न दुनिया ये दुखों की माप मेरे। 2 उच्चतम गिरि के शिखर को लक्ष्य जब मैंने बनाया, गर्व से उन्मत्त होकर शीश मानव ने उठाया। ध्येय पर पहुंचा विजय के नाद से संसार गूंजा, खूब गूंजा किंतु कोई गीत का सुन स्वर न पाया। आज कण कण से ध्वनित झंकार होगी नूपुरों की, खड्ग जीवन धार पर अब है उठे पद कांप मेरे। गीत कह इसको न दुनिया ये दुखों की माप मेरे। 3 गान हो जब गूंजने को विश्व में क्रंदन करूं मैं, हो गमकने को सुरभि जब विश्व में आहें भरूं मैं। विश्व बनने को सरस हो जब गिराऊं अश्रु में तब, विश्व जीवन ज्योति जागे इसलिए जलकर मरूं मैं। बोल किस आवेश में तू स्वर्ग से यह मांग बैठा, पुण्य जब जग के उदय हो तब उदय हो पाप मेरे। गीत कह इसको न दुनिया ये दुखों की माप मेरे। 4 चुभ रहा था जो हृदय में एक तीखा शूल बनकर, विश्व के कर में पड़ा वह कल्पतरु का फूल बनकर। सीखता संसार अब है ज्ञान का प्रिय पाठ जिससे, प्राप्त वह मुझको हुई थी एक भीषण भूल बनकर। था जगत का और मेरा यदि कभी संबंध, तो यह विश्व को वरदान थे जो थे वही अभिशाप मेरे। गीत कह इसको न दुनिया ये दुखों की माप मेरे। 5 भावना के पुष्प अपनी सूत्रवाणी में पिरोकर, धर दिए मैंने खुशी से विश्व के विस्तीर्ण पथ पर। कौन है सिर पर चढ़ाता, कौन ठुकराता पगों से, कौन है करता उपेक्षा मुड़ कभी देखा न पल भर। थी बड़ी नाजुक धरोहर, था बड़ा दायित्व मुझ पर, अब नहीं चिंता इन्हें झुलसा न दे संताप मेरे। गीत कह इसको न दुनिया ये दुखों की पाप मेरे। पथ भ्रष्ट है कुपथ पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। 1 पार तम के दीख पड़ता एक दीपक झिलमिलाता, जा रहा उस ओर हूँ मैं मत्त मधुमय गीत गाता। इस कुपथ पर या सुपथ पर मैं अकेला ही नहीं हूँ, जानता हूँ क्यों जगत फिर उंगलियां मुझ पर उठाता। मौन रहकर इस लहर के साथ संगी बह रहे हैं, एक मेरी ही उमंगे हो उठी है व्यक्त स्वर में। है कुपथ पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। 2 क्यों बताऊं पोत कितने पार हैं इसने लगाए, क्यों बताऊं वृक्ष कितने तीर के इसने गिराए। उर्वरा कितनी धरा को कर चुकी यह क्यों बताऊं, क्यों बताऊं गीत कितने इस लहर ने है लिखाए। कूल पर बैठे हुए कवि से किसी दुख की घड़ी में, क्या नहीं पर्याप्त इतना जानना गति है लहर में। है कुपथ पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। 3 फल भरे तरु तोड़ डाले शांत मत लेकिन पवन हो, वज्र घन चाहे गिराए किंतु मत सूना गगन हो। बढ़ बहा दे बस्तियों को पर न हो जलहीन सरिता, हो न ऊसर देश चाहे कंटकों का एक वन हो। पाप की ही गल पर चलते हुए ये पांव मेरे हंस रहे हैं उन पगों पर जो बंधे हैं आज घर में। है कुपथ पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। 4 यह नहीं सुनता नहीं जो शंख की ध्वनि आ रही है, देव मंदिर में जनों को साधिकार बुला रही है। कान में आती अजान मस्जिदों का यह निमंत्रण, और ही संदेश देती किंतु बुलबुल गा रही है।
रक्त से सींची गई है राह मंदिर मस्जिदों की, किंतु रखना चाहता मैं पाँव मधु सिंचित डगर में। है कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में। 5 है न वह व्यक्तित्व मेरा जिस तरफ मेरा कदम हो, उस तरफ जाना जगत के वास्ते कल से नियम हो। औलिया आचार्य बनने की नहीं अभिलाष मेरी, किस लिए संसार तुझको देख मेरी चाल गम हो। जो चले युग युग चरण ध्रुव धर मिटे पद चिन्ह उनके, पद प्रकंपित हाय अंकित क्या करेंगे दो प्रहर में। है कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में। 6 मैं कहाँ हूँ और वो आदर्श मधुशाला कहाँ है, विस्मरण दे जागरण के साथ मधुबाला कहाँ है कहाँ प्याला के जो दे चिर तृषा चिर तृप्ति में भी, जो डुबो तो ले मगर दे पार कर हाला कहाँ है। देख भीगे होठ मेरे और कुछ संदेह मत कर, रक्त मेरे ही हृदय का है लगा मेरे अधर में। है कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में। 7 सोचता है विश्व कवि ने कक्ष में बहुविधि सजाए, मदिर नैना यौवना को गोद में अपनी बिठाए। होठ से उसके विचुंबित प्यालियों को रिक्त करते, झूमते उन्मत्तता से ये सुरा के गान गाए। राग के पीछे छिपा चीतकार कह देगा किसी दिन, है लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन समर में। है कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में। 8 पाँव चलने को विवश थे जब विवेक विहीन था मन, आज तो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कण। मैं इसी से क्या करूं अच्छे बुरे का भेद भाई, लौटना भी तो कठिन है चल चुका युग एक जीवन। हो नियति इच्छा तुम्हारी पूर्ण मैं चलता चलूंगा, पथ सभी मिल एक होंगे तम घिरे यम के नगर में। है कुपथ पर पाँव मेरे आज दुनिया की नजर में। कवि का उपहास। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 1 तप रहा दिन दिन दिवाकर ज्योति जीवन ले रहा है, रो रहा सागर अहर्निश विश्व नौका खे रहा है। जल रहा नभ का हृदय निज पथ दिशा यात्री समझता, क्यों न इसकी वेदना पर ध्यान कोई दे रहा है। इन महान विभूतियों के सामने मैं तुच्छ मानव, क्यों लगी होने किसी को फिर भला परवाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 2 जबकि मेरे साथ रोया खोल कर जी घन सघन था, अश्रु मुक्ता देख बलि बलि जब हुआ उडुमय गगन था। जबकि अम्बुधि हो उठा विक्षुब्ध था मेरी व्यथा से, कर चुका निश्वास मेरा विश्वव्यापी जब पवन था। जबकि मेरे गान रोदन में प्रकृति थी साथ मेरे, मानवी संवेदना की तब हुई क्यों चाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 3 उस जगह जलधार बहती जिस जगह पर है तृषा कुल, फल है उस ठौर फूले बोलती जिस ठौर बुलबुल। कूकता पिक है जहाँ पर है वहाँ अमराइयाँ भी, भेद मेरे लोक गायन का गया इस रीति से खुल। बढ़ चले जब पाँव मेरे भावना के पंथ पर यो, सिद्ध है कोई प्रतीक्षा कर रहा सोत्साह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 4 वृष्टि को होना सफल यदि एक भी तृण हो धरणी पर, एक भी तरु मंजर यदि व्यर्थ कोयल का नहीं स्वर।
वायु का बहना निरंतर, मैं नहीं कहता निरर्थक। एक सर लहरा उठे यदि, कर उठे द्रुम एक मरमर। है नहीं निष्फल कभी यह गीत में अस्तित्व मेरा, प्रतिध्वनित यदि एक उर में एक क्षीण कराह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 5 चांद था सुंदर नहीं जब तक न था मैंने निहारा, आंख की मेरी चमक ले चमचमाया था सितारा। प्रात को मेरे मुकुर उर में मिली बिंबित विभा निज, विश्व ने सौंदर्य देखा नित्य मेरे नेत्र द्वारा। देख अपना रूप जग जब गर्व करता मैं समझता, वह रहा इस भांति सत्ता भूरी भूरी सराह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 6 शंख की ध्वनि यदि जरूरी झांझ की झनकार भी है, काठ की माला जरूरी यदि कुसुम का हार भी है। शुष्क ज्ञानी चाहिए तो चाहिए रस सिद्ध कवि भी, सत्य आवश्यक अगर है स्वप्न की दरकार भी है। स्वप्न जिनको व्योम से मैं बीच मन के खींच लाता, है गड़ी यद्यपि धरा की ओर आज निगाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 7 अग्रसर होता अधर में कल्पना खग पर संवर जब, अश्व 12 अंशुमाली के न पा सकते मुझे तब। पल चढ़ा आकाश में हूँ पल पड़ा पाताल में हूँ, चंचला को भी चपलता मिल सकी मुझसी भला कब। आज मिट्टी के खिलौने हाथ है मुझ तक बढ़ाते, छू नहीं सकते कभी वे स्वप्न में भी चाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 8 बाहुबल से ही तरंगों की अनी से होड़ लेता, कूलहीन समुद्र में निशंक नौका छोड़ देता। बांधता पल में हृदय का सेतु अंबर से अवनि तक, धार को भी अति प्रबल विपरीत उसके मोड़ देता। नद न झरना सर न सरिता, कूपवापी में न गिनती, बूंद स्याही की भला क्या रोक लेगी राह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। 9 बंद था बाहर हुआ दृढ़ वक्ष गिरी का चीर कर मैं, रुद्ध था द्रुत गति हुआ अज्ञात पथ पर पांव धर मैं। मौन था मुखरित हुआ स्वच्छंदता के गीत गाता, विश्व के कारागृहों की भित्तियों से हो निडर मैं। खोजता मेरा अजस्त्र प्रवाह उर कोई उदति सा, लेखनी से ले नहीं सकता कभी जग था मेरी। विश्व में उपहास जिसका वो कभी थी आह मेरी। 10 मैं हंसा जितना कि खुद पर कौन हंस मुझ पर सकेगा, और जितना रो चुका हूँ रो नहीं निर्झर सकेगा। मैं स्वयं करता रहा हूँ जिस तरह प्रतिरोध अपना, मानवों में कौन मेरा उस तरह से कर सकेगा। हाथ से बुझती मशाले जग चला मुझको जलाने, जल उठी छूकर मुझे वे धन्य अंतर दाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। मांझी धूलिमय नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। एक देखते ही देखते अति वेग से कर शब्द सन सन टूट पृथ्वी पर पड़ेगा पश्चिमी नभ से प्रभंजन। भीति हो सारी दिशाएं घन तिमिर में जा छिपेंगी, जाएगा भर घोर हाहाकार से वन और उपवन। हो विकल विह्वल तरंगे उठ गिरेंगी गिर उठेंगी, जल थपेड़े खा उठेगी कांप मेरी नाव थर थर। धूलिमय नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। 2
प्रात की स्वर्णिम विभा में और दिन की रोशनी में, सांध्य नभ की लालिमा में, श्वेत शीतल चांदनी में, वायु के अनुकूल अपना पाल फैलाता गिराता, मैं चुका हूँ घूम गाता स्वच्छ जल कल्लोलिनी में। आज मैं तम तोम आता, देख कर पीछे हटूं यदि, काम किस दिन आ सकेगी जो रही जग ज्वाल अंदर। धूलि मैं नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। 3 ठोक लहरों से प्रताड़ित हो करेगी नाव चरमर, फेन फैलाता तटों पर कर उठेगा नीर छरछर। व्योम के सुनसान घर में शब्द सनसन भर उठेगा, कर चलेगी तीर पर फैली हुई वन राजी हर हर। किंतु इतने से भला वह किस तरह हो मौन बैठे, विश्व का चीत्कार गाने जो चला है राग में भर। धूलि मैं नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। 4 जाएगा उड़ पाल होकर तार तार विशद गगन में, टूट कर मस्तूल सिर पर आ गिरेगा एक क्षण में। नाव से होकर अलग पतवार धारा में बहेगी, डांड छूटेगा करों से पर बचा यदि प्राण तन में। तैर कर ही क्या न अपने ध्येय को मैं जा सकूंगा, मथ चुके हैं कर न जाने बार कितनी विश्व सागर। धूलि मैं नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। 5 आज है अस्थिर गगन, अस्थिर सलिल तल हो रहा है, किंतु अस्थिर हो न मांझी धैर्य अपना खो रहा है। झेलने को इसे बड़े तूफान के झोंके झकोरे, मानवी संपूर्ण साहस वक्ष बीच संजो रहा है। अवनि अंबर की तराजू सामने रख दी गई है, क्यों न तोलूं आज अपनी शक्ति इस पर गर्व से धर। धूलि मैं नभ क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। लहरों का निमंत्रण। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। 1 रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन केश पट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उदधियोर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिंधु का हिल्लोल कंपन। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। 2 विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रही है, शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है। इस धरा पर जो बसी दुनिया यही अनुरूप उसके, इस व्यथा से हो न विचलित नींद सुख की सो रही है। क्यों धरणी अब तक न गलकर लीन जल निधि में गई हो, देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़ तुल्य जीवन। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। 3 जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का। बूंद के उच्छ्वास को भी अनसुनी करता नहीं वह, किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का। विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने त्याग कर आया यहाँ कवि स्वप्न लोकों के प्रलोभन। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। 4 जिस तरह मरु के हृदय में है कहीं लहरा रहा सर, जिस तरह पावन पवन में है पपीहे का छिपा स्वर, जिस तरह से अश्रु आहों से भरी कवि की निशा में नींद की परियां बनाती कल्पना का लोक सुख कर। सिंधु के इस तीव्र हाहाकार ने विश्वास मेरा है छिपा रखा कहीं पर एक रस परिपूर्ण गायन।
तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 5 नेत्र सहसा आज मेरे, तम पटल के पार जाकर देखते हैं, रत्न सीपी से बना प्रासाद सुंदर है, खड़ी जिसमें उषाले दीप कुंचित रश्मियों का, ज्योति में जिसकी सुनहली सिंधु कन्याएं मनोहर, गूढ़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करती और करती अति अलौकिक ताल पर उन्मत्त नर्तन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 6 मौन हो गंधर्व बैठे, कर श्रवण इस गाने का स्वर, वाद्य यंत्रों पर चलाते हैं नहीं अब हाथ किन्नर, अप्सराओं के उठे जो पग उठे ही रह गए हैं, कर्ण उत्सुक नेत्र अपलक साथ देवों के पुरंदर, एक अद्भुत और अविचल चित्र सा है जान पड़ता, देव बालाएं विमानों से रही कर पुष्प वर्षण। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 7 दीर्घ उर में भी जलधि के है नहीं खुशियां समाती, बोल सकता कुछ न उठती फल बारंबार छाती, हर्ष रत्नागार अपना कुछ दिखा सकता जगत को, भावनाओं से भरी यदि यह फफक कर फूट जाती, सिंधु जिस पर गर्व करता और जिसकी अर्चना को स्वर्ग झुकता, क्यों न उसके प्रति करे कवि अर्घ्य अर्पण। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 8 आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ तर जाना, सामने अम्बुधि पड़ा जो कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ, स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 9 लौट आया यदि वहां से तो यहाँ नव युग लगेगा, नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा, शुष्क जड़ता शीघ्र बदलेगी सरस चैतन्यता में, यदि न पाया लौट मुझको लाभ जीवन का मिलेगा, पर पहुँच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा, कर सकूंगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 10 स्थल गया है भर पथों से, नाम कितनों के गिनाऊं, स्थान बाकी है कहाँ पथ एक अपना भी बनाऊं, विश्व तो चलता रहा है थाम राह बनी बनाई, किंतु इन पर किस तरह मैं कवि चरण अपने बढ़ाऊं, राह जल पर भी बनी है रूढ़ी पर न हुई कभी वह, एक तिनका भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 11 देखता हूँ आंख के आगे नया यह क्या तमाशा, कर निकल कर दीर्घ जल से हिल रहा करता मनासा, है हथेली मध्य चित्रित नीर मग्न प्राय बेड़ा, मैं इसे पहचानता हूँ है नहीं क्या यह निराशा, हो पड़ी उद्दाम इतनी और उमंगे, अब न उनको रोक सकता भय निराशा का, न आशा का प्रवंचन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 12 पोत अगणित इन तरंगों ने डुबाए मानता मैं, पार भी पहुँचे बहुत से बात ये भी जानता मैं, किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलियान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं, डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। 13 आ रही प्राची क्षितिज से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों
दो दुआएं, नाव नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका, आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं भुजाएं। प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा चाहे अंधेरा, प्राप्त हो युग की उषा चाहे लुटाती नव किरण धन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। मेघदूत के प्रति। महाकवि कालिदास के मेघदूत से साहित्यानुरागी संसार भली भांति परिचित है। उसे पढ़कर जो भावनाएं हृदय में जागृत होती हैं, उन्हें ही मैंने निम्नलिखित कविता में पद्यबद्ध किया है। भक्त गंगा की धारा में खड़ा होता है और उसी के जल से अपनी अंजलि भरकर गंगा को समर्पित कर देता है। इस अंजलि में उसका अपना क्या रहता है सिवा उसकी श्रद्धा के। मैंने भी महाकवि की मंद्राक्रांता की मंद गति से प्रवाहित होने वाली इस कविता की मंदाकिनी के बीच खड़े होकर इसी में से कुछ अंजलि उठाकर इसी को अर्पित किया है। इसमें भी मेरे अपनेपन का भान केवल मेरी श्रद्धा ही है। बिजली, पटना, 18 अक्टूबर 1936 से। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। एक, हो धरण चाहे शरद की, चांदनी में स्नान करती, वायु ऋतु हेमंत की चाहे गगन में हो विचरती, हो शिशिर चाहे गिराता, पीत जर्जर पत्र तरुके, कोकिला चाहे वनों में हो वसंती राग भरती, ग्रीष्म का मार्तंड चाहे हो तपाता भूमि तल को, दिन प्रथम आषाढ़ का मैं मेघचर द्वारा बुलाता। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। 2, भूल जाता अस्थि मज्जा, मांस युक्त शरीर हूँ मैं, भासता बस धूम्र संयुक्त ज्योति सलिल समीर हूँ मैं, उठ रहा हूँ उच्च भवनों के शिखर से और ऊपर, देखता संसार नीचे इंद्र का वर वीर हूँ मैं, मंद गति से जा रहा हूँ पा पवन अनुकूल अपने, संग है वक पंक्ति चातक दल मधुर स्वर गीत गाता। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। 3, झोपड़ी गृह भवन भारी, महल और प्रासाद सुंदर, कलश गुंबद स्तंभ उन्नत धर हरे, मीनार दृढ़तर, दुर्ग देवल पथ सुविस्तृत और क्रीड़ोद्यान सारे, मंत्रिता कवि लेखनी के स्पर्श से होते अगोचर, और सहसा रामगिरी पर्वत उठाता, शीश अपना गोद जिसकी स्निग्ध छायावान कानन लहलहाता। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। 4, देखता इस शैल के ही अंक में बहु पूज्य पुष्कर, पुण्य जल जिनको किया था जनक तनया ने नहाकर, संग जब श्री राम के वे थीं यहाँ पर वास करती, देखता अंकित चरण उनके अनेक अचल शिला पर, जान ये पद चिन्ह वंदित विश्व से होते रहे हैं, देख इनको शीश मैं भी भक्ति श्रद्धा से नवाता। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। 5, देखता गिरि की शरण में एक सर के रम्य तट पर, एक लघु आश्रम घिरा बन तरु लताओं से सघनतर, इस जगह कर्तव्य से च्युत यक्ष को पाता अकेला, निज प्रिया के ध्यान में जो अश्रु में उच्छ्वास भर भर, क्षीण तन हो दीन मन हो और महिमाहीन होकर, वर्ष भर कांता विरह के शाप के दुर्दिन बिताता। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। 6,
था दिया अभिशाप अलकाध्यक्ष ने जिस यक्षवर को, वर्ष भर का दंड सहकर वो गया कब का स्वघर को। प्रेयसी को एक क्षण उर से लगा सब कष्ट भूला, किंतु शापित यक्ष तेरा रे महाकवि जन्म भर को। रामगिरी पर चिर विधुर हो युग युगांतर से पड़ा है, मिल न पाएगा प्रलय तक हाय उसका शाप त्राता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। 7 देख मुझको प्राण प्यारी दामिनी को अंक में भर घूमते, उन्मुक्त नभ में वायु के मृदु मंद रथ पर। अट्ठाहस विलास से मुखरित बनाते शून्य को भी, जन सुखी भी क्षुब्ध होते भाग्य शुभ मेरा सिहाकर। प्रणयिनी भुज पाश से जो है रहा चिरकाल वंचित, यक्ष मुझको देख कैसे फिर न दुख में डूब जाता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। 8 देखता जब यक्ष मुझको शैल श्रृंगों पर विचरता, एक टक हो सोचता कुछ लोचनों में नीर भरता। यक्षिणी को निज कुशल संवाद मुझसे भेजने की कामना से वह मुझे उठ बार बार प्रणाम करता। कनक वलय विहीन कर से फिर कुटज के फूल चुनकर, प्रीति से स्वागत वचन कह भेंट मेरे प्रति चढ़ाता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। 9 पुष्करावर्तक घनों के वंश का मुझको बताकर, काम रूप सुनाम दे कह मेघपति का मान्य अनुचर। कंठ कातर यक्ष मुझसे प्रार्थना इस भांति करता, जा प्रिया के पास ले संदेश मेरा बंधु जलधर। वास करती वह विरहिणी धनद की अलकापुरी में, शंभु शिर शोभित कलाधर ज्योति में जिसको बनाता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। 10 यक्ष पुनः प्रमाण के अनुरूप कहता मार्ग सुख कर, फिर बताता किस जगह पर किस तरह का है नगर घर। किस दशा किस रूप में है प्रियतमा उसकी सलोनी, किस तरह सूनी बिताती रात्रि कैसे दीर्घ वासर। क्या कहूँगा क्या करूँगा मैं पहुँचकर पास उसके, किंतु उत्तर के लिए कुछ शब्द जीवा पर न आता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। 11 मौन पाकर यक्ष मुझको सोच कर यह धैर्य धरता, सतपुरुष की रीति है यह मौन रहकर कार्य करता। देख कर उद्यत मुझे प्रस्थान के हित कर उठाकर, वह मुझे आशीष देता। इष्ट देशों में विचरता है जलद श्री वृद्धि कर तू, संग वर्षा दामिनी के हो न तुझको विरह दुख जो आज मैं विधिवश उठाता। मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता। गुल हजारा। 1 आंधी पश्चिमी नभ से चली इस ओर आई, जल भरे काले गरजते बादलों को साथ लाई। मुस्कुराई चंचला फिर एक लहरा मेह बरसा, गंध सोंधी उठ धरा से कह गई बरसात आई। भूमि कर तैयार खुरपी से बनाकर क्यारियों को, बीज कर में स्वप्न आँखों में लिए माली हमारा आज उपवन में हमारे बो रहा है गुल हजारा। 2 उस दिवस हर बीज से था फूट निकला एक अंकुर, दूसरे दिन 2 हुए दल जो रहे थे साथ में जुड़, और 2 दिन बाद निकली पत्तियां 2 सभी में। देखते ही देखते लो हो उठी क्यारी हरित उर, आज के सुकुमार पौधे कल सुमन देंगे बड़े हो,
हे मृगी, इनको कहीं तुम चर न जाना जान चारा। आज उपवन में हमारे उग रहा है गुल हजारा। 3। उस दिवस प्रत्येक पौधे में मृदुल कलियां लगी थीं। रूप में वे मोतियों की लग रही बहनें सगी थीं। दूसरे दिन खोल घूंघट झांकने जग को लगी वे। हर कली अपने अनोखे रंग में रस में रंगी थी। हंस पड़ी सब साथ सहसा, हो उठे बलिहार पौधे। सज गई क्यारी हमारी, खुश हुआ माली हमारा। आज उपवन में हमारे खिल रहा है गुल हजारा। 4। चढ़ गए कुछ पुष्प मंदिर देवता पर, देवियों पर, पितृगण की वेदियों पर कुछ गए रखे सजाकर। लड़कियों की सांध्य क्रीड़ा में कुसुम कुछ काम आए। राम लीला में हुए कुछ राम लक्ष्मण पर निछावर। शेष झरझर कर अवनि को फूल की चादर उड़ाते। इस तरह से जा रहा है मातृभू का ऋण उतारा। आज उपवन में हमारे लुट रहा है गुल हजारा। 5। बीज के जो कोश बाकी थे, गया ले तोड़ माली। पीत होकर अब ठिठुरती पत्तियां हैं नोक वाली। मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी। यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। सांस ठंडी ले प्रकृति अब प्राण उसके ले रही है। हाथ से अपने उसी ने था जिसे कल तक संवारा। आज उपवन से हमारे मिट रहा है गुल हजारा। अपने पाठकों की नई पीढ़ी से 7वें संस्करण से। मधु कलश का 7वां संस्करण मेरे नए प्रकाशक के यहाँ से छपने जा रहा है। इस पर मुझे संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक है। पिछले 6 संस्करणों के साथ न मेरी न किसी और की भूमिका थी, न सम्मति थी। केवल कविताएं ही पाठकों के सामने रख दी गई थी। मेरे मन में कुछ ऐसा ही विचार रहा होगा कि यदि इन कविताओं में कोई भाव विचारों की सच्चाई गहराई है, कोई सुंदरता है, कोई खूबी है, आनंद रस या प्रेरणा देने की कोई शक्ति है, तो हिंदी के पाठक इनको खरीदेंगे, पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे। और अगर ऐसा कुछ इनमें नहीं है तो मेरे या किसी के कहने से, सिफारिश करने से, विज्ञापन करने से या ढोल पीटने से इनको कोई मन से स्वीकार नहीं करेगा। कविता जो मन से, हृदय से, जीवन की मांग से, प्यास से स्वीकार नहीं की जाती, वह उपेक्षित रहती है, भुला दी जाती है। दुनिया अपने मन पर अनावश्यक, अवांछित का बोझ अधिक दिन नहीं ढोती। आज जब देखता हूँ कि लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखी इन कविताओं को लोग अब तक संग्रह करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनमें रुचि लेते हैं, तो आत्मविश्वास होता है कि इनमें वह कुछ है जिसकी लोग कविता से प्रत्याशा करते हैं। यह आत्मविश्वास और बढ़ जाता है जब मैं देखता हूँ कि विशुद्ध कविता प्रेम से ही इन्हें स्वीकार किया गया है। किसी और तरह इन्हें जनता तक पहुँचाने की न मेरी इच्छा ही रही है, न मेरे पास कौशल साधन ही रहा है। और मेरी कामना है कि आगे भी अपनी सहज आकर्षण शक्ति से ये लोगों तक पहुँचे, लोगों को अपनी ओर खींचे। जब मधु कलश की लगभग 15,000 प्रतियां लोगों में पहुंच चुकी हैं, जिन्हें 30-40 हजार लोगों ने पढ़ा भी होगा, तब मेरी हिम्मत होती है कि इन कविताओं के बारे में कुछ कहूं। आशा है आगे की पंक्तियों में जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको रोचक लगेगा। कवि और कविताओं के बारे में ऐसी जिज्ञासा भी प्रायः होती है जिसको शांत करने का प्रयत्न आगे किया जाएगा। इन कविताओं के बारे में मेरे पाठक प्रायः मुझसे मौखिक रीति से या पत्रों के द्वारा पूछते रहे हैं। किसी किसी को मैंने संक्षेप में उत्तर दिया है।
किसी किसी के सवाल को टाल गया हूँ, क्योंकि एक बात मेरे मन में सदा से स्पष्ट और दृढ़ रही है कि कविता से जो संतोष, आनंद, रस मिलना चाहिए, उसे देने की पूरी क्षमता कविता में होनी चाहिए। आगे जो लिखने जा रहा हूँ वह इस वास्ते या इस ध्येय से नहीं कि उससे कविता के समझने में सहायता मिले या उससे कविता का आनंद बढ़े। इसके बिना भी लोग इन कविताओं को समझते और इनका रस लेते रहे हैं, और आज के पाठकों की समझ और सुरुचि में कोई कमी नहीं आई कि उनको इस प्रकार की टिप्पणियों की जरूरत पड़े। मेरा अनुभव तो यही है कि आज के पाठक की रुचि में अधिक संवार और समझ में अधिक निखार आया है। मधुशाला के प्रथम श्रोता पाठकों ने मुझे हालाबाज और पियक्कड़ समझा था। आज के श्रोता पाठक जानते हैं कि मैंने हाला का प्रयोग प्रतीक अथवा रूपक के समान किया है, और मुझसे अब वे भोंडे सवाल नहीं पूछे जाते जो आज से 25 वर्ष पहले पूछे जाते थे। मैं क्या परिणाम निकालूं? अगर आपकी गरज केवल कविता से है और उसके संबंध में अतिरिक्त कौतूहल आपके मन में नहीं जागते, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। आप मेरे अधिक नजदीक हैं। एक अरसे तक घर में मेरा आदेश था कि कविता की जितनी भी नई पुस्तकें आए, उनसे भूमिका, प्रस्तावना, प्राकथन और सम्मतियों का पेज फाड़कर उन्हें मेरे सामने रखा जाए। मधुकलश की कविताएं सन 1935-36 में लिखी गईं और सर्वप्रथम 1937 में प्रकाशित हुई। इसके पहले मधुशाला 1935 में और मधुबाला 1936 में प्रकाशित हो चुकी थीं। मेरे जीवन का जो उत्साह, उल्लास और उन्माद गो उनमें एक अभाव, एक असंतोष, एक निराशा की व्यथा भी घुली मिली थी। मधुशाला और मधुबाला में व्यक्त हुआ था, वो अब उतार पर था। मेरे भावना स्वप्नों का शीशे का संसार यथार्थता और वास्तविकता की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया था। मधुबाला के प्रलाप में इसका प्रतीकात्मक संकेत है। 5 पुकार शीर्षक कविता में भी गिर गिर टूटे घट प्याले, बुझ दीप गए सब क्षण में। नियति ने भी इसी समय मेरे ऊपर आक्रमण किया। मारे से मोहि कुंठाओ। मेरे छोटे भाई की बच्ची को मौत एक झपट्टे में उठा ले गई। मेरे कोई संतान न थी और वो कन्या मुझे बहुत प्रिय थी। 4 महीने बाद उसकी माँ भी चल बसी। इसके बाद मैं बीमार पड़ा और डॉक्टरों ने मुझे क्षय का भय बताया। सृजन की शक्तियां मुझ में अब भी अप्रतिहत थीं। मैं अतीत का गीत, मरघट और हलाहल लिखने लगा। हलाहल हाला का प्रतिरोधी, जिन भावनाओं का प्रतीक बनकर मेरे मन में उदय हुआ था, उन्हें प्रश्रय देकर मैं नहीं जी सकता था। उनको मैंने चुनौती दी। हलाहल मुझे मार नहीं सकेगा, मेरी अमरता का सबूत बनेगा। हलाहल के 2 पद देखें। सुरा पी थी मैंने दिन 4, उठा था इतने से ही ऊब। नहीं रुचि ऐसी मुझको प्राप्त, सकूं सब दिन मधुता में डूब। हलाहल से की है पहचान, लिया उसका आकर्षण मान। मगर उसका भी करके पान, चाहता हूँ मैं जीवन दान। पहुँच तेरे अधरों के पास, हलाहल कांप रहा है। देख मृत्यु के मुख के ऊपर दौड़ गई है सहसा भय की रेख। मरण था भय के अंदर व्याप्त, हुआ निर्भय तो विष निस्तत्व। स्वयं हो जाने को है सिद्ध, हलाहल से तेरा अमृतत्व। मरघट और अतीत का गीत मैंने अधूरा ही छोड़ दिया, जो मेरी पांडुलिपियों में अब भी कहीं पड़ा है। हलाहल 10 वर्ष बाद मैंने पूरा करके प्रकाशित कराया। इधर तो मैं और मेरे परिवार के लोग दुर्भाग्य, मौत और बीमारी से संत्रस्त और आतंकित थे। उधर साहित्य की दुनिया में कलम और जबान दोनों ही मेरे खिलाफ
चल रही थीं। ज़बानें तो ज़बानी जमा खर्च करती हैं, पर कलम की काली करतूतें तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के कॉलमों में अब भी जीवधारी खजाने की तरह ईर्ष्या, द्वेष, अहमन्यता और स्पर्धा के सर्पों की संरक्षता में बंद पड़ी हैं। कोई मेरे उद्गारों को वासना में बताता है, कोई मेरे गान को निराशा से भरा, कोई मेरी पैरोडी लिखता, कोई मेरा उपहास करता, कोई मुझे पथभ्रष्ट कहता। मेरी पत्नी श्यामा कहती, तुम कौनो सफाई न देओ, तुम तो बस थुर जाओ। थुरने का लाक्षणिक अर्थ तो अवधि जानने वाले ही समझेंगे। मतलब उसका था कि मैं किसी की परवाह किए बिना एक के बाद दूसरी रचना की चोट दिए जाऊं। कई मास की प्राकृतिक चिकित्सा से जिस दिन मैं ज्वर मुक्त हुआ, उसी दिन उसने चारपाई पकड़ ली और चिता की सेज के लिए ही छोड़ी। मधु कलश की रचनाएं इन्हीं बाढ़, बवंडर और वज्राघात के दिनों में लिखी गईं और श्यामा के देहावसान के पश्चात उसे ही समर्पित हुईं। यह है इन कविताओं की पृष्ठभूमि, जिसे मेरा विश्वास है मेरे भाव प्रवण और कल्पनाशील पाठक मेरे बिना बताए भी अपनी सहज सहानुभूति से जानते समझते रहे हैं। मधु कलश नाम को सार्थक करने वाली तो शायद सिर्फ पहली कविता है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। इसका उचित स्थान संभवतः मधुबाला के साथ होता, जहाँ वह कहती है, मैं मधुबाला मधुशाला की, मैं मधुशाला की मधुबाला। पर उस समय यह कविता लिखी गई होती तो शायद उसमें तन की क्षण भंगुर नौका का जिक्र न होता। जीवन में दोनों आते हैं, मिट्टी के पल, सोने के क्षण। ऐसी पंक्तियां न आती, पर अब मेरे लिए यह सिर्फ सुना सुनाया ज्ञान नहीं रह गया था। ये मेरी छाती में बलक चुका था, मेरी आंखों से ढलक चुका था। उल्लास और अवसाद इतनी तीव्रता से मेरे जीवन में आ चुके थे कि अब उनकी स्मृति का भार उठाने की भी मुझ में शक्ति न थी। मन कहता था, विस्मृति की आई है बेला, कर पांथ न इसकी अवहेला। आ भूले हास रुदन दोनों, मधुमय होकर दो चार पहर। कवि की वासना की मूल प्रेरणा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की एक टिप्पणी थी, जो उन्होंने मेरी कविताओं के विषय में विशाल भारती में लिखी थी। उसके उत्तर में मैंने यह कविता सरस्वती में भेज दी। कविता के साथ मैंने एक नोट भी दिया था कि किसी संपादक ने मेरे विषय में ऐसा कहा था। उसी की प्रतिक्रिया में यह कविता लिखी गई। ठीक शब्द मुझे याद नहीं, चतुर्वेदी जी का नाम जानबूझकर न लाया गया था। चतुर्वेदी जी ने कविता देखी तो भड़क उठे और दूसरे मास उन्होंने पूरी कविता विशाल भारत में छापी। साथ ही एक नोट में यह भी स्वीकार किया कि मुझ पर वासना का आरोप उन्होंने ही लगाया था और मुझे अपना उत्तर विशाल भारत में ही छपाना था। बहरहाल, यदि उनकी टिप्पणी से मुझे ऐसी कविता लिखने की प्रेरणा मिली तो उन्हें पश्चाताप नहीं था। इस विषय पर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था। साहित्य की दुनिया की जिस क्षुद्रता का अब मैं अभ्यस्त हो गया था, उसमें चतुर्वेदी जी की शिवलरी ने इस शब्द की ठीक हिंदी मुझे नहीं सूझ रही है, मुझे बहुत प्रभावित किया। सुषमा साफ कविता है, पर जो गीतात्मकता उन दिनों मेरी हर रचना में रहती थी, इसमें नहीं। मैंने कैसे गद्य में क्षण में उसे लिखा होगा। सुरुचि की बलिहारी की किसी ने इसे पाठ्य पुस्तक के लिए चुना है। कवि की निराशावादिता के आरोप की प्रतिक्रिया थी। मैं इतने असंभव विश्व के विधान को एकदम उलटने पलटने वाले स्वप्नों को लेकर आया था कि निराशा तो स्वाभाविक थी। खिल मृदुल सुकुमार कलिका पुष्प मुरझाने न पाए, लहलहाते उपवनों में वायु पतझड़ की न आए। कोकिला सकरुण स्वरों में मत विदा मांगे द्रुमों से, हो न उठे स्वप्न कवि के जो गए युग युग सजाए।
यह न हो तो किन सुखों का गीत मुखरित कंठ से हो। विश्व पूरा कर सका है कौन सा अरमान मेरा। और जब मैं तथा कथित क्षय से ग्रस्त होकर खाट पर पड़ा था, तब की स्पष्ट स्मृति इन पंक्तियों में है। एक दिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, आज भी उसको चुकाता ले रहा वह क्रूर गिन गिन। पथ भ्रष्ट और कवि का उपहास भी इसी प्रकार के आक्रमणों के बीच लिखे गए। मधुशाला और मधुबाला किसी विलासी का आलाप राग नहीं था। उनमें तो युग युग से दबी, दुखी पर अपराजित मानवता ही बोली थी। सारे बंधनों को तोड़कर, सारी जड़ सीमाओं से जूझकर, राग के पीछे छिपा चीत्कार कह देगा किसी दिन, हैं लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन समर में। दुनिया हंसे, पथभ्रष्ट कहे, पर मुझे अपने हृदय का विश्वास था। जब उससे यह बात फूटती है तो इसकी जरूरत भी है, इसके सुनने वाले भी हैं। जब मैं चल रहा हूँ तो कोई लक्ष्य भी होगा, नहीं मेरे पांव ही न उठते। बढ़ चले जब पांव मेरे भावना के पंथ पर यूं, सिद्ध है कोई प्रतीक्षा कर रहा सोत्साह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। पर ऐसा नहीं था कि उन दिनों मेरी सारी प्रेरणा बाहर से ही आती थी। कवि का गीत, लहरों का निमंत्रण, मांझी, री हरियाली अंतः प्रेरणा से लिखी हुई कविताएं हैं। जब मेरे चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष था, तब इन गीतों से मैंने कभी अपना मन बहलाया, कभी दूर के स्वप्न रचे, कभी अपने में बल संचय किया, कभी अपने आदर्श बनाए। काम क्या समझूं न हो यदि गांठ उर्की खोलने को। कवि का गीत। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ तैर जाना, सामने अम्बुधि पड़ा जो, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। हो युवक डूबे भले ही, है कभी डूबा न यौवन, लहरों का निमंत्रण। अवन अंबर की तराजू सामने रख दी गई है, क्यों न तोलूं आज अपनी शक्ति इस पर गर्व से धर। मांझी। इस आत्मगर्व और स्वाभिमान के साथ विनम्रता और जग मांगल्य की भावना का भी अभाव न था। मेरा मन जानता था कि कहीं झगड़ने की जगह है तो कहीं झुकने की भी। निम्नतम तू, किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूँ। आंख मेरे उरपटल पर, आज तू अपनी विजय भी। री हरियाली। हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय भी। री हरियाली। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रतिध्वनि ही। उन्हीं दिनों महाकवि कालिदास के मेघदूत के प्रति भी मैं आकर्षित हुआ। मैंने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के गद्य और राजा लक्ष्मण सिंह के पद्य अनुवाद से मेघदूत पढ़ा था। एक संस्कृतज्ञ मित्र ने मेरे हाथों में मेघदूत की मौलिक रचना रखी। उन दिनों मैं अग्रवाल विद्यालय में हिंदी अध्यापक था। घर से स्कूल तक पैदल जाता। प्रतिदिन एक पद कागज के एक टुकड़े पर लिख लेता और रास्ते भर उसे गुनगुनाता जाता। इस प्रकार मेघदूत का एक बहुत बड़ा भाग मुझे याद हो गया। मेघदूत की अपनी प्रतिक्रिया मैंने मेघदूत के प्रति कविता में व्यक्त की। अपने चारों ओर के दुखद संसार के ऊपर उठने में मेघदूत ने मेरी बड़ी सहायता की। उस समय मैंने बहुत सा कल्पना प्रभ देशी विदेशी साहित्य पढ़ा, पर जो संतोष मुझे मेघदूत से मिला वो किसी अन्य रचना से नहीं। यह कविता प्रथम बार बिजली पटना में छपी। पुस्तक में इसे पढ़कर उस समय मथुरा अजायब घर के प्रबंधक, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुझे एक पत्र लिखा।
परिचय नहीं होते हुए भी आपकी एक कविता से प्रभावित होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मधु कलश में मेघदूत के प्रति शीर्षक कविता पढ़कर और उसका संस्कृत मेघदूत के साथ अंतर्भावित साम्य जानकर बहुत आनंद हुआ। मेघदूत के कवि के भावों का काव्य में ऐसा समादर अन्य किसी रसज्ञ के शब्दों में नहीं देखने में आया। काश कि किसी प्रकार के भावोद्वेग में आप और अधिक छंदों का निष्कर्ष भी खींच लेते। मेघदूत का अनुवाद आपके द्वारा यह तो एक अभिलाषा है, पता नहीं आपको कैसी रुचे, पर कालिदास की अमर भारती के पुष्कल सौंदर्य को अर्वाचीन हिंदी जगत के लिए मूर्तिमंत करने का श्रेय प्राप्त करना यह किसी भी कवि के लिए स्पृहणीय हो सकता है। इतने बड़े विद्वान की सम्मति से प्रोत्साहित होकर मुझे ये काम पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए था, पर श्यामा की मृत्यु ने मेरे पिछले सब राग तंतुओं को तोड़ दिया था। मैं कविता बनाने बैठने के पहले जीवन बनाने बैठा। तब से कई बार ध्यान आया है कि जिस आधार से मैंने मेघदूत का भावानुवाद करना आरंभ किया था उसे आगे बढ़ाऊं, पर लगता है कि उस छंद और पद की लय अब उतनी स्वाभाविकता से मेरे अंतर में नहीं प्रवाहित होगी। बड़ी संभावना इसे आगे बढ़ाने की है, सारे पदों को टेक की तुक से एकता देने की भी। मैंने बहुत सोचकर टेक का तुक चुना था। कोई दूसरा भी यह आधार और तुक लेकर यह कार्य संपन्न करे तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रतिभावान व्यक्ति इसे मुझसे अधिक सफलता दे सकता है। मधु कलश की अंतिम कविता गुलजारा है। अंतिम पद की इन पंक्तियों में बीज के जो कोश बाकी थे, गया ले तोड़ माली, पीत होकर अब ठिठुरती पत्तियां हैं नोक वाली। मृत्यु शैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी, यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। श्यामा की मृत्यु शैया और उनकी अंतिम संयत्न मुस्कान की ही ओर मैं संकेत कर रहा हूँ और अपनी आंखों के आगे देख रहा हूँ कि आज उपवन से हमारे मिट रहा है गुल हजारा। वो मधु कलश जिसमें मैं मधुरस भरकर देना चाहता था, मरघट पर घंट बनकर लटक गया। घटनाओं पर पछतावा हो सकता है भी, पर कविता पर पछतावा नहीं। मधुरस इसमें न हो, पर वह जीवन के रस से खाली नहीं, और जीवन का रस मधु ही मधु नहीं होता, कटु भी होता है। जो कविता के रस में बदल उससे एक रस हो, सदा सर्वदा स्वादिष्ट रहता है। समर्थ के हाथों अमृत भी बनता है। कहने को लोग कह सकते हैं कि इन कविताओं की पृष्ठभूमि मेरा व्यक्तिगत जीवन है। अगर इतना ही है तो हजारों लोगों ने इन्हें क्यों पढ़ा है? मैं कौन हूँ कि मेरे व्यक्तिगत दुख सुख रोदन गान संघर्ष में कोई दूसरा रुचि ले? मुझे विश्वास है इनमें उन्होंने अपने को भी पाया है। मेरे पास दूसरे के हृदय को देखने समझने उसे मुखरित करने के लिए अपना ही हृदय है। यह तो मैं भी नहीं जानता कि जो बात मैंने अपने लिए कही वह दूसरे अपने लिए भी कैसे समझने लगे। पर मैं कोई आसमान से तो टपका नहीं, उसी समाज में पैदा हुआ, बढ़ा, उसी से सहयोग विद्रोह करता रहा, उसी से लड़ा झगड़ा जिसमें मेरे पाठक पैदा हुए, बढ़े मरे खपे। यदि मैं बहुतों के लिए प्रतीक माध्यम बन गया तो मैं अपना विशेष क्या रहा? मेरी विशेषता तो औरों की सामान्यता नापने की उपकरण मात्र थी। इस बात को मैंने आरती और अंगारे की 52वीं कविता में और अच्छी तरह कहा है। आज मैं संपूर्ण अपने को उठाकर अवतरित ध्वनि शब्द में करने चला हूँ। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। और है क्या खास मुझ में जो कि अपने आप को साकार करना चाहता हूँ? खास ये है सब तरह की खासियत से आज मैं इनकार करना चाहता हूँ। जो अपनी खासियत
अपने अहम, अपने ईगो को जितनी ही अधिक दूरी पर रख सकेगा, वह उतनी ही अधिक लोगों को अपने पास खींच सकेगा। इन गीतों को लिखते समय मैं अपनी दुर्बलताओं, अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ न था। इसीलिए मैंने अपने आप को न्यूनतम पर संतोष करना सिखलाया था। वृष्टि का होना सफल, यदि एक भी तृण हो धरणी पर, एक भी तरु मंजरित यदि, व्यर्थ कोयल का नहीं स्वर, वायु का बहना निरंतर, मैं नहीं कहता निरर्थक, एक सर लहरा उठे यदि, कर उठे द्रुम एक मरमर, है नहीं निष्फल कभी यह गीत मैं अस्तित्व मेरा, प्रतिध्वनित यदि एक उर में एक क्षीण कराह मेरी। अब आप इन गीतों को पढ़ें और अगर इसकी एक भी पंक्ति आपके हृदय में प्रतिध्वनित हो तो आप निश्चय जानें कि मुझे अपने गीत में अस्तित्व के सफल होने का सबूत मिल गया। बच्चन।